प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन यहां पर सीएम पहुंचे तो वहीं सीएम ने वॉल्वो समूह के ट्रक निर्माण संयंत्र का दौरा किया है। वॉल्वो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की विस्तृत बातचीत हुई है। वॉल्वो ने झारखंड में निवेश की इस दौरान इच्छा भी जताई है। दरअसल निवेश को लेकर के ही दौरे पर हैं सीएम और अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वो स्वीडन पहुंचे। यहां पर वो लगातार जो वहां पर कह सकते हैं व्यापारी वर्ग है या बिजनेसमैन है उनसे वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और कोशिश है कि झारखंड में बिजनेसमैन को लाया जा सके, इन्वेस्टमेंट लाई जा सके कुल मिलाकर के, और जो पलायन है उस पर रोक लगाई जा सके जिसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी पलायन पर। वॉल्वो के जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत हुई है, सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बातचीत की है। वॉल्वो ने झारखंड में निवेश की इस दौरान इच्छा भी जताई है। सीएम हेमंत सोरेन प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन पहुंचे हुए हैं, जहां वॉल्वो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत भी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए एक और जहां सीएम अपने दौरे को लेकर के स्वीडन पहुंचते हैं और ऐसे में कोशिश ये कि रोजगार लाया जा सके, इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, जिससे अगर रोजगार मिलता है लोगों को तो पलायन पर एक बड़ी चोट होगी और कहीं ना कहीं उसी पर कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वॉल्वो ने इच्छा जताई है झारखंड में निवेश की। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से अभी फिलहाल दो देशों के दौरे पर है, तो दो देशों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपनी यात्रा के दौरान स्वीडन पहुंचा। स्वीडन में मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने वोल्वो समूह के जो ट्रक निर्माण संयंत्र का जो कंपनी है उस कंपनी को उन्होंने दौरा किया। वोल्वो ट्रक प्लांट ने झारखंड में निवेश करने की इच्छा भी जताई है और खासकर ये सिर्फ वोल्वो प्लांट ही नहीं बल्कि हम बात करें तो ऐसे कई सेक्टर में, चाहे माइनिंग के सेक्टर हो या फिर अन्य सेक्टर हो, तमाम सेक्टर में मुख्यमंत्री ने जो वहां के जो प्रतिनिधि है, जो वहां के आप कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री जो कंपनी के जो चेयरमैन है, चेयरमैन पर्सन उन्होंने मुलाकात करी और मुलाकात करने के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें झारखंड आने का न्योता दिया। झारखंड में आप इन्वेस्ट करें, झारखंड में आप कंपनियां बैठा, प्लांट लगाए और इसके बदौलत, इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर जमीन प्रोवाइड कराएगी। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर इतनी कंपनियां, जितनी कंपनियों से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने मुलाकात करी है, वहां के अधिकारियों से मुलाकात करी है, अगर वो झारखंड में अगर प्लांट या फिर फैक्ट्री लगाने की अगर इच्छा जताती है, अगर वो प्लांट अगर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में झारखंड में पलायन, बेरोजगारी, ये सभी चीजें दूर होगी। लेकिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिससे मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर झारखंड में निवेश करने का उन्हें निमंत्रण भी दिया है। और खासकर अगर हम कल की अगर हम बात करें अंकुर, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से वोल्वो ट्रक प्लांट के जो अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की और कई चीजों को उन्होंने समझने की कोशिश की, अगर झारखंड में अगर कल कारखाना अगर वो लगाते हैं तो कितना फायदा होगा और उन्हें क्या कुछ आवश्यकता है झारखंड के लिए, तो इन तमाम विषयों पर उन्होंने बात किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे यदि ऐसे कोई कंपनियां राज्य में निवेश करती है तो इससे रोजगार का अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास में गति मिलेगी। झारखंड में औद्योगिक विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री लोगों से कह रहे कि कई ऐसे संभावनाएं हैं, आप झारखंड में इन्वेस्ट करें और झारखंड में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रयास होगी झारखंड सरकार की तरफ से उन तमाम चीजों की सुविधाएं उन कंपनियों को झारखंड में देगी ताकि वो झारखंड में प्लांट लगा सके, यहाँ पे रोजगार दे सके और यहाँ के रोजगारी को दूर कर सके। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा का आज कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन है, 27 तारीख को, यानी आज मुख्यमंत्री के कल मुख्यमंत्री वहां से निकल जाएंगे, फिर वो दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परसों वो रांची आ जाएंगे। देखिए उत्कर्ष, अगर माफ कीजिएगा सूरज, अगर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें और इन्वेस्टमेंट अगर वहां पर झारखंड में आता है तो ऐसे में जहां पर एक और पलायन पर रोक लगने में बिल्कुल बेसिक तौर पर सहायता मिलेगी। वहीं इस बीच जब से वो दौरे पर गए हैं सीएम की अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा था घूमने को लेकर के, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो खबर सामने आई है और अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये जवाब होगा। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं विपक्ष नहीं, अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा में लगभग 11 जो प्रतिनिधिमंडल है वो शामिल है, जो मुख्यमंत्री के साथ जो साथ में जो अधिकारी है वो मौजूद है। तो इसमें कई ऐसे खर्च हैं और खर्च को लेकर लगातार
विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि झारखंड के जो पैसे हैं वो मुख्यमंत्री अपने हॉलीडे छुट्टी मनाने के लिए विदेश दौरे में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के जो मालिक है या फिर जो वहाँ के जो चेयरपर्सन है उनसे उम्मीद है ये आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ खाना पूर्ति है। झारखंड में किसी प्रकार का इन्वेस्ट होने वाले नहीं है कि अगर इन्हें करना होता तो इससे पहले के 5 साल की सरकार थी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अंकुर ये कि झारखंड में बीजेपी की भी सरकार थी तो बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च करके झारखंड में मोमेंटम झारखंड कराई थी, इन्वेस्टरों को बुलाया था, लेकिन झारखंड में आज तक कोई भी उद्योग नहीं लगे हैं। यानी बीजेपी के साथ सरकार में 5 साल तक कोई भी इन्वेस्टर झारखंड में रुचि नहीं दिखाई। ये भी लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग, कह रहे हैं कि जब बीजेपी यानी विपक्ष जब सवाल उठा रही है तो उनके जो 5 साल के कार्यकाल रहे 500 करोड़ रुपए खर्च कर मोमेंटम झारखंड का आयोजन उन्होंने किया सिर्फ हाथी उड़ाने का काम किया, लेकिन झारखंड में एक भी इन्वेस्टर अपनी रुचि नहीं दिखाई है। सबसे बड़ी बात है जब रघुवर दास की सरकार थी तो मोमेंटम झारखंड में 500 करोड़ में इतने पैसे खर्च किए थे और जो स्पेशल जेट प्लेन हुआ करती थी उससे उद्यमियों को रांची बुलाया गया था, सोने के थाली में चांदी के थाली में खाना परोसा गया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे उनके खाने पीने में, रहने में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन झारखंड में इन्वेस्टरों ने रुचि नहीं दिखाई। जिस तरह का ये सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्रियों का कहना कि भाई उनके सरकार ने भी तो इतने पैसे खर्च किए तो आज तक कोई भी उद्योग यहाँ पर क्यों नहीं लगे, तो ये भी सवाल सत्ताधारी दल के लोग उठा रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर है, लेकिन इसका रिजल्ट आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा जब यहाँ पर बाहर के जो इन्वेस्टर है जब झारखंड में रुचि दिखाएगी तो झारखंड को इससे काफी बेनिफिट होगा। देखिए आरोप प्रत्यारोप का हालांकि दौर जरूर चलेगा अंकुर, लेकिन इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो बाबूलाल मरांडी भी विदेश गए थे, रघुवर दास भी गए थे, तो बीजेपी शासित सरकार में से कई मुख्यमंत्रियों ने विदेश दौरा किया था, लेकिन उसका फलाफल क्या कुछ निकला ये भी जवाब मांग रहे सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री। चलिए बिल्कुल, ऐसे में इस बार देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इन्वेस्टमेंट वो वहां से लेकर के आते हैं और ये देखने वाली बात होगी, तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल आप अब बनेगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे। देखिए जहां वॉल्वो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जहां विस्तृत बातचीत, तो इसके साथ ही वॉल्वो के झारखंड में निवेश की इच्छा जताई गई है। प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन यहां पर सीएम पहुंचे तो सीएम ने वॉल्वो समूह के ट्रक निर्माण संयंत्र का दौरा किया है। वॉल्वो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की विस्तृत बातचीत हुई है। वॉल्वो ने झारखंड में निवेश की इस दौरान इच्छा भी जताई है। दरअसल निवेश को लेकर के ही दौरे पर हैं सीएम और अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वो स्वीडन पहुंचे। यहां पर वो लगातार जो वहां पर कह सकते हैं व्यापारी वर्ग है या बिजनेसमैन है उनसे वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और कोशिश है कि झारखंड में बिजनेसमैन को लाया जा सके, इन्वेस्टमेंट लाई जा सके कुल मिलाकर के, और जो पलायन है उस पर रोक लगाई जा सके जिसके माध्यम से रोजगार मिलेगा। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी पलायन पर। वॉल्वो के जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत हुई है सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बातचीत की है। वॉल्वो ने झारखंड में निवेश की इस दौरान इच्छा भी जताई है। सीएम हेमंत सोरेन प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन पहुंचे हुए हैं, जहां वॉल्वो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत भी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, देखिए एक और जहां सीएम अपने दौरे को लेकर के स्वीडन पहुंचते हैं और ऐसे में कोशिश ये कि रोजगार लाया जा सके, इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, जिससे अगर रोजगार मिलता है लोगों को तो पलायन पर एक बड़ी चोट होगी और कहीं ना कहीं उसी पर कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वॉल्वो ने इच्छा जताई है झारखंड में निवेश की। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से अभी फिलहाल 2 देशों के दौरे पर है, तो 2 देशों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपनी यात्रा के दौरान स्वीडन पहुंचा। स्वीडन में मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने वोल्वो समूह के जो ट्रक निर्माण संयंत्र का जो कंपनी है उस कंपनी को उन्होंने दौरा किया। वोल्वो ट्रक प्लांट ने झारखंड में निवेश करने की इच्छा भी जताई है और खासकर ये सिर्फ वोल्वो प्लांट ही नहीं बल्कि हम बात करें तो ऐसे कई सेक्टर में, चाहे माइनिंग के सेक्टर हो या फिर अन्य सेक्टर हो, तमाम सेक्टर में मुख्यमंत्री ने जो वहां के जो प्रतिनिधि है, जो वहां के
आप कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री जो कंपनी के जो चेयरमैन है, चेयरमैन पर्सन, उन्होंने मुलाकात करी और मुलाकात करने के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें झारखंड आने का न्योता दिया। झारखंड में आप इन्वेस्ट करें, झारखंड में आप कंपनियां बैठा, प्लांट लगाएं और इसके बदौलत, इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर जमीन प्रोवाइड कराएगी। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर इतनी कंपनियां, जितनी कंपनियों से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने मुलाकात करी है, वहां के अधिकारियों से मुलाकात करी है, अगर वो झारखंड में अगर प्लांट या फिर फैक्ट्री लगाने की अगर इच्छा जताती है, अगर वो प्लांट अगर लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में झारखंड में पलायन, बेरोजगारी, ये सभी चीजें दूर होगी। लेकिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिससे मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर झारखंड में निवेश करने का उन्हें निमंत्रण भी दिया है। और खासकर अगर हम कल की अगर हम बात करें अंकुर, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से वोल्वो ट्रक प्लांट के जो अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की और कई चीजों को उन्होंने समझने की कोशिश की, अगर झारखंड में अगर कल कारखाना अगर वो लगाते हैं तो कितना फायदा होगा और उन्हें क्या कुछ आवश्यकता है झारखंड के लिए, तो इन तमाम विषयों पर उन्होंने बात किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे यदि ऐसे कोई कंपनियां राज्य में निवेश करती है तो इससे रोजगार का अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास में गति मिलेगी। झारखंड में औद्योगिक विकास को लेकर लगातार मुख्यमंत्री लोगों से कह रहे कि कई ऐसे संभावनाएं हैं, आप झारखंड में इन्वेस्ट करें और झारखंड में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रयास होगी झारखंड सरकार की तरफ से उन तमाम चीजों की सुविधाएं उन कंपनियों को झारखंड में देगी ताकि वो झारखंड में प्लांट लगा सके, यहाँ पे रोजगार दे सके और यहाँ की रोजगारी को दूर कर सके। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा का आज कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन है, 27 तारीख को, यानी आज मुख्यमंत्री के कल मुख्यमंत्री वहां से निकल जाएंगे, फिर वो दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परसों वो रांची आ जाएंगे। देखिए उत्कर्ष, अगर माफ कीजिएगा सूरज, अगर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें और इन्वेस्टमेंट अगर वहां पर झारखंड में आता है तो ऐसे में जहां पर एक और पलायन पर रोक लगने में बिल्कुल बेशक तौर पर सहायता मिलेगी। वहीं इस बीच जब से वो दौरे पर गए हैं सीएम की अगर हम बात करें तो लगातार विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा था घूमने को लेकर के, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो खबर सामने आई है और अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये जवाब होगा। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं विपक्ष ने ही अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा में लगभग 11 जो प्रतिनिधिमंडल है वो शामिल है, जो मुख्यमंत्री के साथ साथ में जो अधिकारी है वो मौजूद है। तो इसमें कई ऐसे खर्च हैं और खर्च को लेकर लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि झारखंड के जो पैसे हैं वो मुख्यमंत्री अपने हॉलीडे छुट्टी मनाने के लिए विदेश दौरे में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के जो मालिक है या फिर जो वहाँ के जो चेयरपर्सन है उनसे उम्मीद है, ये आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ खाना पूर्ति है। झारखंड में किसी प्रकार का इन्वेस्ट होने वाले नहीं है कि अगर इन्हें करना होता तो इससे पहले की 5 साल की सरकार थी तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अंकुर ये कि झारखंड में बीजेपी की भी सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च करके झारखंड में मोमेंटम झारखंड कराई थी, इन्वेस्टरों को बुलाया था, लेकिन झारखंड में आज तक कोई भी उद्योग नहीं लगे हैं। यानी बीजेपी के साथ सरकार में 5 साल तक कोई भी इन्वेस्टर झारखंड में रुचि नहीं दिखाई। ये भी लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग, कह रहे हैं कि जब बीजेपी यानी विपक्ष जब सवाल उठा रही है तो उनके जो 5 साल के कार्यकाल रहे, 500 करोड़ रुपए खर्च कर मोमेंटम झारखंड का आयोजन उन्होंने किया, सिर्फ हाथी उड़ाने का काम किया, लेकिन झारखंड में एक भी इन्वेस्टर अपनी रुचि नहीं दिखाई है। सबसे बड़ी बात है, जब रघुवर दास की सरकार थी तो मोमेंटम झारखंड में 500 करोड़ में इतने पैसे खर्च किए थे और जो स्पेशल जेट प्लेन हुआ करती थी उसको उद्यमियों को रांची बुलाया गया था, सोने के थाली में, चांदी के थाली में खाना परोसा गया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, उनके खाने पीने में, रहने में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन झारखंड में इन्वेस्टरों ने रुचि नहीं दिखाई। जिस तरह का ये सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्रियों का कहना है कि भाई उनके सरकार ने भी तो इतने पैसे खर्च किए, तो आज तक कोई भी उद्योग यहाँ पर क्यों नहीं लगे। तो ये भी सवाल सत्ताधारी दल के लोग उठा रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर है, लेकिन इसका रिजल्ट आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा, जब यहाँ पर बाहर के जो इन्वेस्टर है जब झारखंड में रुचि दिखाएगी तो झारखंड को इससे काफी बेनिफिट होगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का हालांकि दौर जरूर चलेगा अंकुर, लेकिन इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी तो बाबूलाल मरांडी भी विदेश गए थे, रघुवर दास भी गए थे, तो बीजेपी शासित सरकार में से कई मुख्यमंत्रियों ने विदेश दौरा किया था, लेकिन उसका फलाफल क्या कुछ निकला, ये भी जवाब मांग रहे सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री। चलिए, बिल्कुल ऐसे में इस बार देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इन्वेस्टमेंट वो वहां से लेकर के आते हैं और ये देखने वाली बात होगी, तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल आप अब बनेगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, जहां वॉल्वो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जहां विस्तृत बातचीत, तो इसके साथ ही वॉल्वो के झारखंड में निवेश की इच्छा जताई गई है।